हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव के पार्ट 21। पिछले पार्ट में हमने सुना था आइवान जहान से मिलने आया था और जहान भी आइवान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और इस बात पर भी मान गया था कि आइवान उसे मामा बुलाए। अब आगे की स्टोरी, इबो अपनी छोटी सी फैमिली को लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है। आइवान जो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके साथ उसकी मामा पापा दोनों उसके पास थे, बस अभी चिल्ड्रंस पार्क में थे। आइवान जब भी दूसरे बच्चों को उसके मामा के पास देखता था वो बहुत ज़्यादा सैड होता था कि उसके पास मामा नहीं है। वो यहाँ पर खेलने तो आता था, कभी पापा आंटी ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड माँ या वो उसके ग्रैंड पा के साथ, मगर वो हमेशा अपने मामा को मिस करता था। मगर आज उसके पास उसकी मामा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ जान, उसे पता नहीं क्यों उसे आइवान से इतना ज़्यादा अटैच हो गया है, मगर वो आइवान के साथ खेलकर आज बहुत ज़्यादा खुश था। और ये वो जो दूर कर बैठकर अपनी वाइफ और अपने बेटे को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उसके आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों साथ में ही लंच करते हैं। आयन तो पूरी तरह थक गया था, वो जान के गोद में ही सो गया था। इबो कहता है जान आइवान को घर छोड़ कर आने के लिए। जान भी उसके बात पर एग्री हो जाता है, तो वो लोग इबो के घर चले जाते हैं। जान आइवान को अपने गोद में उठाकर घर के अंदर जाने ही वाला था कि वो घर को देखकर ही पूरी तरह स्टैचू के बनकर खड़ा हो जाता है। पता नहीं उसे बहुत ज़्यादा टिचिपनेस फील होने लगता है, जैसे उसके पैरों में कोई भी स्ट्रेस नहीं है और उसका सर जो बहुत ज़्यादा चकरा रहा है। वो नीचे गिरने ही वाला था कि इबो जान आइवान को दोनों को पकड़ लेता है। आंटी लीना का तो आइवान को अपने गोद में ले लेता है, क्योंकि आइवान अभी भी सोया हुआ था। जान जो वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो गया था। इबो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जान को बड़ी जोर से चिल्लाते हुए उसे उठाने लगता है। उसकी आवाज़ से तो आइवान का नींद टूट जाता है। वो भी अपनी मामा को इस हालत में देखकर वो बड़ी जोर से रोने लगा था। इबो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके घर के अंदर ले जाता है। आंटी लिन आइवान भी उन लोगों के पीछे जाने लगते हैं। इबो तो आइवान को घर में रहने के लिए कह देता है, मगर आइवान रोते हुए कहता है नहीं, मुझे मेरे मामा के पास रहना है। इबो अब कुछ भी नहीं कहता। अब वो सभी हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में इबो एंटेलिन आइवान जो बाहर वेट कर रहे थे। जान को डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था। जियांचिंग और वेंचिंग जो पहले से ही हॉस्पिटल में थे, वो घर जाने ही वाले थे कि इबो को देखकर उन लोगों के पास आते हैं। जियांचिंग कहते हैं तुम यहाँ पर। इबो अब पूरी तरह जो घबरा हुआ था, वो जियांचिंग को देखकर उसे गले लगा लेता है। जियांचिंग तो पहले कुछ भी नहीं समझता। वो उसके बैग को पैट करते हुए कहता है क्या हुआ। इबो एक रूम की तरफ उंगली करके थरथराते हुए आवाज़ में कहता है जान। वेंचिंग कहता है क्या हुआ उसे। इबो सैड सी वॉइस में कहता है पता नहीं, वो दिन भर जब आइवान के साथ खेलकर बहुत ज़्यादा खुश था। हम लोग आइवान को छोड़ने के लिए घर चले गए थे, मगर वो वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो गया। वेंचिंग कहता है क्या तुम जान को लेकर अपने घर गए थे। इबो नोट करता है, तो वेंचिंग उस रूम की तरफ जाने लगता है। वो जान को देखने के लिए चला जाता है। वो खुद उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था, इसलिए उसे अंदर जाने के लिए कोई भी नहीं रोका। कुछ देर बाद जो पहले से ही जान को ट्रीटमेंट कर रहा था, वो डॉक्टर बाहर आ जाता है। इबो कहता है डॉक्टर जान कैसा है। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट पूरी तरह ठीक है, बस उसे कुछ पुरानी मेमोरी जो याद आ गया था, जिसकी वजह से
वो अनकॉन्शियस हो गया था, मगर अब वो पूरी तरह ठीक है। अब उन्हें अंदर जाकर देख सकते हैं। अब वो सभी जहान के पास चले जाते हैं। जहान जो अपने सर को पकड़कर बेड के ऊपर बैठा हुआ था, वो तो जहान को बस दौड़ के जाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, जहान तुम ठीक हो ना? तुम तो मुझे पूरी तरह डरा ही दिए थे। जहान तो इब्बो की ऐसी बिहेव देखकर पहले तो वो खुद सरप्राइज हो जाता है। फिर वो इब्बो की बैग को पैट करते हुए थोड़ा सा उसे दूर होते हुए कहता है, इब्बो मैं पूरी तरह ठीक हूँ। इब्बो अपने आंसू वाइप करके वहीं पर उसके पास बैठ जाता है। जैंग चैंग जहान के पास आकर कहता है, जहान अब तुम कैसा लग रहा है? जहान कहता है, मैं ठीक हूँ भाई, वो बस मेरे सर में अभी भी कुछ दर्द हो रहा है। आइवन जो बेड के पास खड़ा हुआ था वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। वो कहता है, मामा मामा, ये कहकर वो दोनों हाथों को ऊपर तरफ कर लेता है। तो जहान आइवन को अपने गोदी में ले लेता है। जैंग चैंग और वॉन्चिंग तो ये देखकर पूरी तरह सरप्राइज थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आइवन कहता है, मम्मा आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना? जैन मुस्कुराते हुए आइवन को चीज़ को पिंच करते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। आंटी लिन भी जैन के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। आइवन बाबा चलो हम लोग घर चलते हैं, मम्मा को थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए ना? आइवन जैन की तरफ देखता है और वो नोट करते हुए कहता है, हाँ मम्मा आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मैं आपसे मिलने कल फिर से आऊँगा। जैन एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, श्योर बेबी। आंटी लिन आइवन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैंग चैंग कहता है, जैन थोड़ा सा तुम रेस्ट ले लो, हम लोग घर चलेंगे, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके आता हूँ। ये कहकर वो वंचिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उस रूम में इब्बो और जहान दोनों अकेले थे। जहान कहता है, इब्बो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इब्बो कहता है, हाँ क्यों नहीं, पहले तुम लेट जाओ। ये कहकर वो जहान को लेटने में हेल्प करता है और उस पर ब्लैंकेट कवर करते हुए कहता है, हाँ अब बोलो। जहान कहता है, इब्बो क्या वो घर तुम्हारा है और क्या मैं पहले उस घर में कभी गया था? इब्बो तो पहले पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो क्या कहे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो बातों को टालते हुए कहता है, जहान डॉक्टर ने अभी तुम्हें रेस्ट लेने के लिए कहा है, इसीलिए तुम रेस्ट ले लो, फिर कल जब तुम ऑफिस जाओगे फिर हम बात करेंगे। और उसके नोज़ पर पेंच करते हुए कहता है, अपनी इसी छोटी सी दिमाग पर इतना जोर डालने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट ले लो। ये कहकर इब्बो उस रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर जियांग चैंग और वंचिंग जो दोनों बातें कर रहे थे। जियांग चैंग कहता है, वंचिंग क्या जहान को सब कुछ याद आ गया है? वंचिंग कहती है, नहीं सब कुछ तो नहीं, मगर उस घर के जाने के बाद उसे थोड़ा बहुत तो कुछ याद आ चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है, मगर मैं क्लियर भी नहीं हूँ। जियांग चैंग नोट करते हुए वंचिंग को वहीं पास में चेयर पर बैठा देता है और वो हॉस्पिटल के कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इब्बो जो पीछे खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुन रहा था, जियांग चैंग के जाने के बाद वो वंचिंग के पास आकर बैठ जाता है। इब्बो घबराते हुए वंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये जहान के लिए कोई खतरे की तो बात नहीं है कि उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आए? वंचिंग कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि उसे पास्ट की बातें याद आनी चाहिए या फिर नहीं? इब्बो अब सामने की तरफ देखने लगता है। वो खुद भी नहीं जानता कि इस सवालों का वो क्या जवाब दे। वो चाहता है कि जहान को ये बात याद आ जाए कि वो ही उसका हस्बैंड है, मगर वो उस पूरे बात को याद नहीं करना चाहता जिस वक्त वो जहान के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था। वो
जहान को कोई भी हर्ट नहीं करना चाहता। वो बस उसे अब खुश देखना चाहता था। वेनचिंग उसकी सैड की फेस देखकर वो समझ जाता है। वो कहती है, ईपो ये बात नहीं पता कि जहान को याद आते वक्त उसे कितना हर्ट होगा, मगर ये बात पता है उसे याद आने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि उसका बेटा उसके पास है और उसका हस्बैंड जो पहले चाहे जैसा भी हो, अब वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इप्पो वेनचिंग की तरफ देखकर एक स्माइल देता है। वेनचिंग मुस्कुराते हुए कहता है, इप्पो डॉक्टर होने के नाते एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें जान को कभी कभी लेकर तुम्हारे घर जाना चाहिए, जिससे वो आइवान और आंटी लिन और तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके, जिससे उसे कुछ याद आ सके। पीछे से एक बड़े जोर से आवाज़ आता है, नहीं वो तुम्हारे घर नहीं जाएगा। सभी पीछे की तरफ देखने लगते हैं। जो चेंग चेंग उन लोगों को गुस्से से देख रहा था। चेंग चेंग कहता है, नहीं तुम उसे उस घर में लेकर नहीं जा सकते। देखा नहीं, एक बार जाते ही वो अनकॉन्शियस हो गया, अगली बार गया तो उसे कुछ हो गया तो। वेनचिंग जियांग चेंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, जियांग चेंग इससे जान को अपनी मेमोरी याद आ सकता है। जियांग चेंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे पिछली बात याद आने की, जिसमें दुख दर्द तकलीफ के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। इप्पो अपना सर झुका लेता है। वेनचिंग इप्पो कैसे देखकर जियांग चेंग को समझाते हुए कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इप्पो को एक चांस दोगे। जियांग चेंग कहता है, मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं उसे एक चांस दे रहा हूँ ना, मगर इससे लिए पुरानी बातें याद करने की क्या ज़रूरत है? क्या अब उसके दिल में नई मेमोरी नहीं बना सकता वो? इप्पो जियांग चेंग की तरफ देखता है। जियांग चेंग इप्पो के पास आकर उसके कलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या ज़रूरत है उसे पुरानी चीज़ याद करने की, जिसमें बस तुमने उसे तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो फिर उसे बताओ, उसके दिल में नई मेमोरी बनाओ। अगर पुरानी चीज़ें याद करने की क्या ज़रूरत है, उसमें तुम्हारा प्यार तो कहीं पर भी नहीं था, तो फिर उस तकलीफ को याद करने की क्या ज़रूरत है। इप्पो जियांग चेंग के हाथ को अपने कलर से छुड़ाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जान के दिल में अपने लिए जगह ज़रूर बनाऊंगा। आई प्रोमिस, मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा, उसे थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं दूंगा। जियांग चेंग अब कुछ भी नहीं कहता। वेनचिंग उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगता है। जब कुछ देर बाद वो दोनों अलग नहीं होते, वेनचिंग कहती है, क्या अब तुम दोनों अलग भी होगे या फिर वैसे ही रहोगे, एक प्रोटेक्टिव भाई और एक प्रोटेक्टिव हस्बैंड? क्या हम लोग जहान के पास चले, उसे लेकर घर भी जाना है और उसे थोड़ा सा रेस्ट भी लेने की ज़रूरत है। और अपने हाथों को फैन करते हुए कहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। जहान कितना ज़्यादा लकी है, उसके पास इतना प्यार करने वाला भाई और हस्बैंड है। जियांग चेंग वेनचिंग के पास जाकर कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? वेनचिंग और इप्पो अब बड़ी ज़ोर से हंसने लगते हैं। जियांग चेंग कहता है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वेनचिंग मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है। अब वो सभी जहान को लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पर जो जहान के पेरेंट्स और यानली जो पहले से ही वरीड थे, जैसे ही उन लोगों को वेनचिंग की हॉस्पिटल जाने के बाद और जहान की बातें पता चला, वो लोग सभी घर वापस आ गए थे। वो उन दोनों को देखने के लिए बस हॉस्पिटल जाने ही वाले थे कि जियांग चेंग ने कह दिया था कि वो दोनों अभी ठीक हैं और वो सभी घर अभी लौट रहे हैं। इसीलिए सभी बेसब्री से जहान और वेनचिंग का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं, जहान के मामा तो जहान को टाइटली गले लगा लेते हैं और जहान के चीज़ को पकड़कर ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगते हैं। तुम ठीक हो ना बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जहान एक बड़ी सी मुस्कान देखते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है मामा, मैं तो बस थोड़ा सा बेहोश ही हो गया था, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जहान के मामा मुस्कुराते हुए उसे फिर से गले लगा लेते हैं।
और वो इंचिंग के पास जाकर उसे भी गले लगाते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो ना बेटा, तुम्हें क्या हुआ? वो इंचिंग कहती है, कुछ नहीं हुआ है मामा, बस इस हालत में थोड़ा सा दर्द होता ही रहता है। तो मैंने कल कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा ली थी, इसी वजह से मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया था। जैंगचेंग वंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने कल खट्टी चीज़ें खा ली थी, मगर तुमने ये चीज़ डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना, पिछली बार भी तुम्हारी इसी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था, तुमने फिर से खट्टी चीज़ खा ली थी। मामा, तुम वो सारा अचार बाहर फेंकवा दो, नहीं तो ये छुपके से फिर से वो खा लेगी और फिर से उसके पेट में दर्द होगा। और एक अजीब सा फेस बनाकर रूम के अंदर जाते हुए कहता है, पता नहीं किस गधे ने इस गधे को डॉक्टर बनाया था। विंचिंग कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जाकर हॉस्पिटल में पूछ लो, मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ। जैंग जैंग कहता है, हाँ वो तो दिख रहा है, इसीलिए इसी हालत में 2 बार हॉस्पिटल में जाकर आ चुके हो। विंचिंग गुस्से से कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? इस हालत में खट्टी चीज़ें खाने की मन करता है, इसीलिए मैं खाती हूँ। मामा देखो ना। इन दोनों की ऐसी बचपना फाइटिंग देखकर सभी तो बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। मामा कहती है, ठीक है, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, जाओ सभी फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर साथ में डिनर करेंगे। सभी अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। जैन जो अपने रूम में बैठकर बस गहरी सोच में खोया हुआ था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।